जिनका जन्म नवंबर महीने में हुआ है उनकी कल्पना शक्ति बड़ी होती है, इतनी कि जो विषय दूसरों की समझ में नहीं आते वे आपकी समझ में आ जाते हैं। उससे भी कई चीज़ें आपके लिए साध्य हो सकती है, क्योंकि ये कौशल्य सभी में नहीं होता। इसीलिए आपने इस कौशल्य का सदुपयोग करना चाहिए। आपके संदर्भ में एक विशेष बात कही जाए तो आप समय के आगे निकलकर विचार करते हैं, अर्थात आपके पास दूर दृष्टिकोण है। किसी चीज़ का प्रभाव आज क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये भी एक अलग कौशल्य कहा जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप समय से आगे विचार करते हैं तो कई लोगों को आपकी बातें गलत लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जगते हुए केवल सपने देखते हैं और अंदाज़ा लगाता है। वैसे भी नवीनतम चीज़ें पहले लोगों को अस्वीकार होती है, लेकिन एक उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है। संशोधकों ने जो खोज किए हैं या उस काल में उन्होंने जो विचार सभी के सामने रखे थे, तब उनका स्वीकार नहीं किया गया था। उसके लिए कुछ लोगों की बड़ी आलोचना भी हुई थी, लेकिन बाद में उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करना पड़ा। इसीलिए अपने विचारों पे सदैव दृढ़ रहना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नए विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है कि आपका जन्म जिस माह में हुआ हो, उस अनुसार आपकी स्वभाव विशेषताएं, गुण दोष, करियर, कार्य क्षेत्र, इन चीज़ों को हम शास्त्र शुद्ध पद्धति से समझने वाले हैं। आज हम नवंबर माह की जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात नवंबर माह में जन्मे लोगों का स्वभाव, उनकी विशेषताएं, उनका करियर या कौन सा कार्य क्षेत्र उनके लिए उचित रहेगा, इन सभी विषयों का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये जानकारी आपके जीवन से मिलती जुलती है तो वैसा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। जिस तारीख को हमारा जन्म हुआ है, जिस माह में हमारा जन्म हुआ है, जिस स्थान पर हमारा जन्म हुआ है, उन सभी चीज़ों का हम पर प्रभाव पड़ता है। उसी के अनुसार हमारा जीवन भी रहता है। उस अनुसार हमारा स्वभाव विकसित होता है और स्वभाव से हर चीज़ की प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति विकसित होती है। नवंबर महीने का जन्म जब हम विचार करते हैं तो यह 11वां महीना आता है, जिस कारण 11 अंक का भी प्रभाव पड़ता है। अंक शास्त्र के अनुसार एक अंक सूर्यदेव का माना जाता है। उस अनुसार एक अंक जब पुनश्च आता है तो उसमें दृढ़ता दिखाई देती है। कोई चीज़ जब केवल एक बार आती है तो वह सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही एक और एक को जब हम मिलाते हैं तो 2 अंक प्राप्त होता है। अंक शास्त्र के अनुसार 2 अंक चंद्रमा का है, जिस कारण यहाँ 2 अलग अलग प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। सूर्य दाता है, सूर्य नेता है, सूर्य में प्रभुत्व है, सूर्य में कर्तृत्व है। तो चंद्रमा ममता है, चंद्रमा में माया है, चंद्रमा में प्रेम है, किसी भी चीज़ को समझने का गुण है। चंद्रमा नवनिर्माण है, चंद्रमा में संवेदनशीलता होती है, किसी भी बात को न बोलते हुए आप समझ लेते हैं, वह विशेष गुण आप में होता है। तो होता क्या है कि आप बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं, लेकिन उस पर कार्य करने का समय आता है तो वह उतने बड़े स्तर पर हो नहीं पाता, जिस कारण समाज में आपकी एक अलग प्रतिमा बन जाती है, जिसे हम उचित कह नहीं सकते, क्योंकि उसका आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैसा प्रभाव यदि आप पर है तो उसका भी हम विचार करने वाले हैं। जिनका जन्म नवंबर महीने में हुआ है उनकी कल्पना शक्ति बड़ी होती है, इतनी कि जो विषय दूसरे लोगों को समझ में नहीं आते वे आपको समझ में आ जाते हैं। उससे भी कई चीज़ें आपके लिए साध्य हो सकती है, क्योंकि यह कौशल्य सभी में नहीं होता है। इसीलिए आपने इस कौशल्य का सदुपयोग करना चाहिए। आपके संदर्भ में एक और विशेष बात कही जाए तो आप समय के आगे निकलकर विचार करते हैं,
अर्थात आपके पास दूर दृष्टिकोण है। किसी चीज़ का प्रभाव आज क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये भी अलग कौशल्य कहा जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप समय के आगे विचार करते हैं तो कई लोगों को आपकी बातें गलत लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जगते हुए सपने देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। वैसे भी नवीनतम चीज़ें पहले लोगों को अस्वीकार होती है, लेकिन एक उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं। संशोधकों ने जो खोज किए या उस काल में उन्होंने जो विचार सभी के सामने रखे थे, तब उनका स्वीकार नहीं किया गया था। उसके लिए कुछ लोगों ने बड़ी आलोचना भी की थी, लेकिन बाद में उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करना पड़ा। इसलिए अपने विचारों पे सदैव दृढ़ रहना चाहिए। जिनका जन्म नवंबर माह में हुआ है, उनमें अधिक महत्वाकांक्षा दिखाई देती है, जो अच्छी बात है। लेकिन अच्छी चीज़ें जब अधिक होने लगती है तब उसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। इसलिए आपने उस दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि आप जिस क्षेत्र में कार्यरत है, जैसे मेडिकल क्षेत्र हो या मैनेजमेंट क्षेत्र हो या जहाँ जहाँ संवेदनशीलता और अधिकार, इन दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसे सभी स्थानों पर आप बड़े सफल होते हैं। आपकी सफलता में यदि बाधाएं आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए उपायों को अवश्य करें, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नवंबर माह में जन्म लेने वाले लोगों के संदर्भ में कहा जाए तो ईमानदारी, धैर्य, आध्यात्मिक उन्नति, ये सभी गुण आप में होते हैं। इतना ही नहीं, टेलीपैथी का कौशल्य भी आप में होता है, अर्थात कोई विषय आपको न बताते हुए भी समझता है, जिसे हम सूक्ष्म विश्व कहते हैं, वह भी आपके ध्यान में आता है। ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना आपके ध्यान में आती है। ये सभी चीज़ें बड़ी अलौकिक है, क्योंकि ये सभी गुण आप में देखने को मिलते हैं। इसलिए उस दृष्टि से आपने अधिक विचार करना चाहिए। अपने गुणों को कैसे विकसित किया जाए और उसका उपयोग अपने साथ दूसरों के कल्याण के लिए कैसे किया जाए, इसका विचार आपने करना चाहिए। पैसा कमाना आप जानते हुए, कमाए हुए पैसों से आप अच्छी बचत भी करते हैं, इसीलिए आप जीवन में सफल होते हैं। आप में एक चीज़ मुख्य रूप से देखने को मिलती है कि आपको कोई भी चीज़ शीघ्र चाहिए होती, अर्थात कोई चीज़ आज अभी चाहिए ऐसा आपको लगता है। लेकिन उत्साह में आप जितनी अधिक गति से किसी काम की शुरुआत करते हैं, उतनी ही गति से वह काम रुकने की संभावना रहती है। 11 अंक होने के कारण ये सभी प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही सूर्य राशि का भी आप पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। नवंबर महीने के प्रथम पखवाड़े में आपका जन्म हुआ है, तो इस काल में सूर्य देव तुला राशि में रहते हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से सौंदर्य आपको पसंद होता है। आप कला प्रेमी होते हैं, कोई कला भी आप में हो सकती है। आपको थोड़ा दिखावा करना भी पसंद होता है। हर चीज़ में शो ऑफ करना, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड अलंकार, ये सभी चीज़ें आपको प्रिय होती है। ये बात भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन उसका एक दुष्प्रभाव भी सामने आता है। इस स्वभाव के कारण आपके आर्थिक व्यवहार कई बार गलत हो जाते हैं। इसलिए यदि आप दिखावे को छोड़कर हिसाब अच्छा रखते हैं तो वह आपके लिए उपयुक्त रहता है। आपके चेहरे पर सदैव आनंद रहता है। आप कथक या किसी भी नृत्य कला में बड़ी उन्नति कर सकते हैं। आप अच्छे ठेकेदार बन सकते हैं, अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। सभी को साथ लेकर चलने की कला होने के कारण आप अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपका जन्म यदि नवंबर माह के दूसरे पखवाड़े में हुआ है तो उस कला में सूर्यदेव वृश्चिक राशि में रहते हैं, जिस कारण परिणामों में थोड़ा बदलाव आता है। अर्थात आप योजना के अनुसार कार्य करते हैं। आप में चिंतनशीलता होती है। आपको गूढ़शास्त्र पसंद होता है। महत्वपूर्ण बात है कि आपकी इच्छा, महत्वाकांक्षा को कोई समझ नहीं सकता। साथ ही आपका ऐसा मानना होता है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, जिस कारण आप लगातार केवल परिश्रम करते रहते हैं। वह करते समय कभी कभी या उचित समय पर विश्राम भी करना चाहिए।
इस बात को आप भूल जाते हैं। नवंबर माह में जन्म वाले लोगों के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात कही जाए तो कोई आपको दुख देता है, ठेस पहुंचाता है तो आप उसे कभी भूल नहीं सकते। साथ ही कोई आप पर उपकार करता है तो आप उसे सदैव ध्यान में रखते हैं। कुछ चीज़ों में आप कठोर होते हैं तो कुछ चीज़ों में आप कोमल एवं संवेदनशील होते हैं। अपनी इच्छाओं को उचित न्याय देना आपको अच्छा लगता है। आपका अवलोकन भी सूक्ष्म होता है। किसी भी चीज़ को आप जल्द से पकड़ लेते हैं। आप बड़ा चिंतन करते हैं, योजना के अनुसार परिश्रम करते हैं, लेकिन किसी को लेकर आपके मन में गलतफहमी निर्माण हो जाए, किसी रिश्ते में गलतफहमी हो जाए तो वह जीवन भर रहती है। उससे आप बाहर नहीं निकल सकते, वह रिश्ता टूट जाता है, लेकिन आप में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता या आप बदलाव करना नहीं चाहते। इन सभी चीज़ों को ध्यान में लेकर मिलती जुलती भूमिका ली जाए या किसी को लेकर आपके मन में गलतफहमी निर्माण हो जाए तो आपने थोड़ा समय लेकर विचार करना चाहिए, जिससे आप में बड़ा बदलाव होता है। कुल मिलाकर नवंबर माह में जन्म होना अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। जो नकारात्मक चीज़ें हैं उस पर भी हम उपाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए उपाय दिए हैं जो आपने अवश्य करने चाहिए। उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार नवंबर महीने में जन्म हुए व्यक्ति का स्वभाव, विशेषताएं, गुण दोष, कार्य क्षेत्र को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगर ये चीज़ें आपसे मिलती है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा आपका जन्म किस माह में हुआ है ये अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।